सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जो PYQs का जो सिस्टम में लेकर के चल रहा था, उसी सीक्वेंस में आज मैं फिर से आया हूं PYQs के अलग तरह के क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में RPSC में पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आज क्वाड्रेचर के, यानी क्वाड्रेचर के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूं। लीजिए हम आज ये क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो सीधा सीधा आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यह पूछा है कि जो लाइन x = 4 और पैराबोला y² = 16x, इनके बीच का एरिया फाइंड करना है। कोई मुश्किल काम नहीं, हम क्या करते हैं इसके अंदर डायरेक्ट इसको सेट कर लेते हैं। हमारे पास सिस्टम क्या है, आप अगर देखो तो जैसे इसका ये जो पैराबोला बनता है, आप इसको ट्रेस कर ले, सिंपल सा, बाहर नहीं जाएगा। ये आपके y² = 16x और ये आपके x = 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके इसने एरिया जो पूछा है, ये वाला पूरा एरिया पूछा है। हम क्या करते हैं, केवल ये वाला एरिया ले लेते हैं और डबल कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 × इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दिस इंप्लाइज 2, और ये आपके लिमिट आपके 0 to 4 है और y की वैल्यू आप पुट कर दे इसके अंदर, तो ये √16x dx और यहाँ आपके बन जाएगा बाहर 8, लिमिट 0 to 4 और √x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और सोल्व कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इतना सा काम करना, कुछ नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वाड्रेचर का, वो है आपके पास में दो पैराबोला गिवन है और दोनों पैराबोला आपके पास में दे रखे हैं y = x² और दूसरा है y² = x। आप इसको फटाक से ट्रेस कर लें। ये आपके दोनों को ट्रेस कर लिया अपन ने और आपको एरिया निकालना है ये वाला। तो इसमें सिस्टम क्या होता, सीधा सा आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है वो एरिया निकालने के लिए आपके पास सिस्टम रहेगा y1 - y2 dx, और ये बन जाएगा आपके y1 और y2 क्या है, ये आपके अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये अपर कर्व तो आपके हो गया ये यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन जो y² = x है, तो ये y1 की वैल्यू तो हो जाएगी आपके √x माइनस y2 आपके हो जाएगा क्या, x² dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दें। इसके पहले आपको इसकी लिमिट की जरूरत पड़ेगी। सबसे खास बात, ये कर्व कहाँ काट रहे हैं, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपके पास जो दे रखा है ये x² = y और आपके y² = x है, तो इस y को आप यहाँ पुट कर दें। सबसे बढ़िया बात, तो क्या बनेगा, ये दे रखा ना y² = x, इस y को यहाँ पुट कर दें, तो ये x4 = x, तो ये आपके x × x - x³ -1 0 आ रहा है। तो इससे आपके एक तो आ जाएगा x = 0 और इसमें आपके x - 1 और ये x² + x + 1 0। तो आप देख लो कि ये x = 0 और x = 1 पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 0 और 1 पर देख लो आप, ये x = 0 पर कर रहा है और x = 1 पर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ये जो आया है x = 1, तो आपके लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से 1, 0 से 1। बस आप इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो ये x⁴/2, ये 3/2, इस पर भी लिमिट 0 to 1 और ये x³ और इस पर भी लिमिट 0 से 1, तो ये हो जाएगा आपके 2/3। x की जगह आप 1 पुट करो तो ये यही रहेगा, लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पुट करो तो ये 1/3, तो ये आ जाएगा आपके ओनली 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन RPSC में 3 बार पूछा है
और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, आप इनको ठीक से अगर समझ ले तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपके 1/3 आ रहा है। आप ऑप्शन में देख लें, जो क्वेश्चन मैंने सामने बता रखा आपको, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और इसमें एक सर्कल दे रखा है, दूसरी लाइन दे रखी है और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आपको फाइंड करना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ट्रेस कर लेते हैं। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही, क्लियर दिख रहा है। ये आपके ओरिजिन से पास हो रहा है और लाइन भी आपके ओरिजिन से पास हो रही है। और ये आपके लाइन क्या है, x = √3y, ठीक है। और इसने कहा है कि आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। हम एक काम करते, दोनों कर्व ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला लाइन निकाल लेते हैं। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख लो आप। मैं काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ पहले। तो x = 3y² और फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 3x² 3y² = 12। तो ये आपके 3x² और 3y² की वैल्यू आप यहाँ पुट कर रहे हैं 12। तो ये आपके 4x² 12। तो x = आपके ±√3 आ रहा है। मतलब ये आपके x = √3 तक एरिया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपके कितना √3 और यहाँ से यहाँ तक आपके है 2। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया अलग से निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा आपके, हाफ इंटू बेस आपके हो जाएगा √3 और हाइट कितनी हो जाएगी, आप यहाँ x की जगह √3 पुट करो तो y = 1 आ रहा, ये 1। तो ये आपके आ गया √3.2²। तो ये ट्राइंगल तो अलग से निकाल ले। अब अपन निकालते ये इधर वाला एरिया जो सर्कल से, तो ठीक है। तो नेक्स्ट जो एरिया आपके, इसको 1 डाल दो, 2 डाल दो इसको। तो ये क्या बन जाएगा, आपके लिमिट आपके बन रही है √3 to 2 और y dx, यानी कि आपको ये वाला पोर्शन सर्कल का है तो आपको इससे y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये आपके क्या बन जाएगा 4 - x² dx। अब आप इसमें एक लंबा वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो आपको याद होना चाहिए। कौन सा, x/2 √a² - x², ठीक है ना। तो ये आपके 4 - x², फिर a²/2 यानी कि 4/2 sin इनवर्स x/2 यानी कि x/2, ठीक है। अब इसमें आपको लिमिट पुट करनी है, कुछ नहीं। तो 0 से √3 पहले पुट कर दो, √3 to आप 2। तो लिमिट तो आपको देखो पुट करना आता ही है। तो इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो इसमें अलग अलग, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो ये आप आराम से कर ही सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूं। अब आप अगर इसको सोल्व करोगे, दोनों को अपने को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपके ये। तो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल, तो आपके क्या बचा, ये π/3² इसका आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल सा बिल्कुल, और ये भी PYQs का है। और इसमें दिया कर्व y = sin 2x + cos 2x। अब इसने x = 0 से π/4 के बीच का एरिया पूछा। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आप देख लो, डायरेक्ट एरिया पूछा है तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल लें। आप लिमिट दे रखी है 0 to π/4 और ये y dx की जगह आप पुट कर ले sin 2x + cos 2x। कुछ भी नहीं करना है, इंटीग्रेशन ठीक से कर लिया, बस सोल्व कर लिया। आंसर sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x/2। आप इसमें लिमिट पुट कर लेना 0 to π/4 ये, और फिर प्लस इसको अलग से कर लें तो ये sin 2x/2 और इसमें भी आप लिमिट पुट कर लें 0 to π/4। अब इसमें इसको सोल्व करो तो 1/2 तो आप बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा cos π/4 रखोगे x की जगह, तो ये हो रहा माइनस का π/4 का मतलब cos π/2 हो गया, तो ये 0 माइनस, फिर आप 0 पुट करोगे तो ये +1 आ रहा है। और यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ 1/2 और ये π/4, तो ये 1 - 0, तो ये आधा और आधा कितना हो गया 1। तो ये आपके 1², तो ये आपके इसमें देख लो आंसर आ रहा है। यही तो इसने पूछा है, आधा + आधा 1 आ रहा, बस इतना सा काम इसमें आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये BSc लेवल का क्वेश्चन है।
पूछा यहाँ पर भी एरिया ही है, ध्यान देना। अब इसके लिए हमें क्वेश्चन आपके सामने ही ऑप्शन भी दे रखे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी में सेकंड ग्रेड में। अब आप देखिए इस कर्व दे रखा है, हमें इसने पूछा है कि लूप का एरिया फाइंड करना। सबसे पहला काम तो अपने को लूप को ट्रेस करना होगा और ट्रेस करना बहुत ईजी है, एक बार ठीक से देख लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगा फिर कहोगे कि समझ में नहीं आया। देखिए सीधा सा काम है ये आपके, अब इसने जो कहा है a माइनस एक्स, देख लीजिए इसको, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करना है तो इससे आपके ये a माइनस एक्स 0 आ जाएगा, x इक्वल टू a। जब कभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x का फंक्शन हो तो उस केस में वो एक टेंजेंट बनती है, तो ये आपके बन जाएगी टेंजेंट इस कर्व की और इस पर आपके y0 आ रहा है तो, और वापस कर्व यहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, और x की किसी वैल्यू a/2 के लिए कर्व यहां होगा इस तरीके से दोनों तरफ, तो ये इस तरीके से आपके ये एक लूप बन जाएगा। और इसने इसी लूप का एरिया फाइंड करने के लिए हमें कहा है। अब आपको क्या करना है कि एरिया अगर फाइंड करना है तो आप इसमें केवल अपर कर्व ले लें और डबल कर लें, तो ये आपके हो जाएगा लिमिट टू 0 टू a और ये y dx करते हैं। तो अभी यहां से आप y की वैल्यू निकालें तो y निकालोगे तो क्या बनेगा इसके अंदर 1/√a, ध्यान से देख लेना, और फिर ये x और √a माइनस एक्स dx बन जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी, हमें गामा फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। हम एक काम करें, इसमें x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जैसे ये निकाला अपन ने x और दोनों, अब आपको लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट तो क्लियर दिख रही, वैसे भी यहाँ से 0 से π/2 है, और भले आप चाहे निकाल सकते हैं। आप देखो x इक्वल टू आप 0 पुट करें तो ये थीटा इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू आप a पुट करें तो यहाँ a पुट करते a से a कैंसिल, तो थीटा π/2 आ रहा है, ये आपके π/2। तो इस केस में आपके ये हो जाएगा 2 और 0 टू π/2 1/√a, और अब आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है। यहां तक सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां में गामा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा और वो होता है 0 टू π/2 साइन m थीटा कोस n थीटा डी थीटा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 गामा अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा आपके, देखो 4a² और m3 और n आपके पास 2 है, लिमिट π/2 ऑलरेडी है, तो ये m की जगह 3, तो 3 और 1 4/2 यानी कि 2, तो ये बन जाएगा आपके 2/3/2 बन रहा है ना, 4/2, तो ये आपके ओनली 2/2, तो ये हो जाएगा 1 गामा। फिर n प्लस 1/2 तो ये 2, तो 2 और तो ये हो जाएगा आपके 3/2 गामा, और अपोन में बन रहा है ये आपके 2 और ये m की जगह आपके 3, m3, तो 3 प्लस 2 प्लस 2/2। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए जो जरूरी बात है वो आपको बता देता हूं पहले मैं, और वो क्या है, इसमें यूज करते हैं अपन n+1 गामा इक्वल टू, ठीक है, ये आप इसमें डायरेक्ट इसको लिख दें फैक्टोरियल n, एक कम हो जाता है सीधी सी बात, तो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ जैसे मान लो कहीं अगर 5.2 गामा आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको ओड नंबर में लेते हुए 3/2 1/2 और गामा हाफ कर देना, और गामा हाफ होता है आपके √π। बस ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट कर लेनी है। तो जैसे इसको पुट करोगे और सोल्व करोगे तो आपके आ जाएगा इसका आंसर 8a²/15। कोई विशेष बात नहीं है, तो आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे आपके इसको सोल्व करते आंसर आ जाएगा, और ये आपके इसमें ऑप्शन में दे रखा, आप देख लीजिए।